बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रांची के डोरंडा में हुई फायरिंग में 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वारदात में 5 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन रांची में हुए इस फायरिंग ने सियासत का माहौल एक बार फिर से गर्म कर दिया है। विपक्ष जहां राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है, वहीं सत्ता पक्ष बीजेपी को आईना दिखा रहा है। फायरिंग पर सियासत का फायर, कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवाल, पुलिस पर बंदिश तो अमन कैसे होगा बहाल। डोरंडा के बेलदार मोहल्ले में शुक्रवार की रात हुई फायरिंग पर सियासत फायर हो गई है। देर रात अपराधी अली के गुर्गों ने एक गुट के लोगों को धावा बोलकर बुरी तरह पीट दिया और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। वारदात में मारपीट से 3 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए हैं और 3 लोगों को गोली लग गई, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। हम लोग से कोई बातचीत नहीं है, ना कोई दुश्मनी, ना कोई उससे बातचीत नहीं है, ना उन लोग से लगाव है। हम लोग का कोई लगाव नहीं उन लोग से। बेगुनाह को मारा हमारा बेटा को, थाना में फायर किया। हाँ, थाना में फायर किए हैं। वारदात में 3 लोगों को लगी गोली। पुलिस ने की इलाके में छापेमारी। 5 संदिग्ध चढ़े पुलिस के हत्थे। कई आरोपियों की हो चुकी है पहचान। खबर है कि जेल में बंद अपराधी अली वहीं से एक गुट के लोगों को धमकी दे रहा था और उसी के इशारे पर फायरिंग की गई है। बहरहाल वारदात के बाद पुलिस इलाके में दाखिल हुई और फिर शुरू हुई तफ्तीश। कुछ आरोपियों को चिन्हित किया गया। 5 को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई। हजारीबाग में जो डीजीएम वाला गोली चला, उसमें भी लोग पकड़े गए हैं सारे। वो लोग को पूरा उसमें टेक्निकल एनालिसिस के बाद में सारे लोग अरेस्ट हो गए। उसमें हथियार रिकवर हो गया, उसमें वो भी और डिटेक्ट हो गया। हमारा जो रांची में जो विपिन मिश्रा पर फायरिंग हुई थी, वो सारे पकड़े गए हैं। जो हजारीबाग में जो वो पकड़े गए, उरी मारी में जो ट्रक जलाया था, उसके लोग पकड़े गए हैं। कार्रवाई तो नामकुम खटाल वाले मामले में एक तरफा कार्रवाई छोड़ते। अब देखिए, आपके कहने से नहीं मानेंगे ना, एक तरफा कार्रवाई चल। लेकिन राजधानी में हुई एक और वारदात ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया। लिहाजा राष्ट्रपति शासन की मांग के साथ तंज भी कसे जाने लगे। सूबे के खुफिया तंत्र को विफल भी बताया जाने लगा। लॉ एंड ऑर्डर नाम का इस राज्य में अब कोई चीज नहीं रह गया। अब राजधानी जिसे सुरक्षित हम समझते हैं, वहाँ अगर रात में गोलीबारी की घटना होती है, वो भी रात के 12 बजे होती है, अंधेरे में होती है, तो ये काफी दुखद है। हम तो यही कह सकते हैं कि सरकार को अब सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है, ना ही कोई औचित्य है। अब क्या कहा जाए, रांची में कानून व्यवस्था पर काबू रखने में सरकार का तंत्र सफल नहीं हो पा रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की घटना करने वाले जो तत्व हैं, वो संगठित रूप से रांची में ये सब काम कर रहे हैं। सरकार का दायित्व है कि इसको देखे। खास करके पुलिस की जो विशेष शाखा है, वो विशेष शाखा लगता है कि विफल साबित हो रही है। जैसे काम सूचना देना है, सूचना तंत्र ही अगर ठीक नहीं रहेगा तो कार्रवाई नहीं हो सकती है। पलटवार में मंत्री इरफान अंसारी ने बीजेपी को आईना दिखा दिया और कहा कि पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस है, पुलिस संज्ञान में लिया है और यहाँ की जो सीनियर एसपी हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और घटना घटती है मैडम, तो ऐसा नहीं कि हमारी सरकार में घटी है, इनके सरकार में तो रोज घटती थी। तो निश्चित तौर पर घटना पे हमारी सरकार अंकुश लगाई है। बेवजह सरकार को कोर्ट करना ये समझ से परे है। चलते सत्र में राजधानी में हुई इस वारदात ने पुलिस के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। हालांकि पुलिस ने कई वारदातों का पर्दाफाश भी किया है, लेकिन जरूरत है आपराधिक मानसिकता वालों के जहन में खौफ पैदा करना, ताकि वारदातों पर लगाम लग सके और लोगों को सुकून मिल सके। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान के साथ रुचि शर्मा की रिपोर्ट।
तो देखिए, रांची के डोरंडा में हुई इस फायरिंग के मामले में 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए थे, जिनका इलाज अस्पताल में फिलहाल चल रहा है। वारदात में 5 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ जरूर कर रही है, लेकिन रांची में हुए इस फायरिंग ने सियासत का माहौल एक बार फिर गर्म कर दिया है। विपक्ष जहां राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है, वहीं सत्ता पक्ष बीजेपी को आईना दिखाने का काम कर रहा है। हालांकि देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई बार अब सवाल खड़े हो रहे हैं। रात के अंधेरे के साथ दिन के उजाले में भी कई बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन इससे भी नकारा नहीं जा सकता कि इन वारदातों में शामिल जितने भी कुख्यात अपराधी हैं, उन सभी को चिन्हित कर सलाखों के पीछे भेजने का काम भी पुलिस प्रशासन तत्परता के साथ कर रहा है। लेकिन अब इस पर सियासी रंग भी जरूर चढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए, जिस तरह से कल देर रात डोरंडा में फायरिंग हुई थी, 3 लोग इसमें जख्मी बताए गए, जो फिलहाल अस्पताल में इलाजरत हैं, जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन तत्परता देखिए पुलिस की, भले ही सामने आई 5 लोगों को इस पूरे वारदात में शामिल होने के लिए हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ चल रही है। लेकिन सियासत इसलिए है क्योंकि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, और ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई बार सवाल विपक्ष की तरफ से सदन के भीतर, सदन के बाहर उठाए जा रहे हैं। और डोरंडा के इस फायरिंग मामले को लेकर भी एक गूंज जरूर सुनाई दी। इस पर सियासत का माहौल एक बार फिर गर्म हो गया, क्योंकि विपक्ष राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है। वहीं अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष आईना दिखाने का काम कर रहा है। संवाददाता अजय लाल का रुख करते हैं। अजय लाल, देखिए, अब से पहले भी कई बार राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष के तीखे तेवर नजर आए हैं। कई बार उन्होंने सवाल खड़े किए, लेकिन इस बार राष्ट्रपति शासन की मांग। देखिए सुष्मिता, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में विपक्ष की ही भूमिका निभा रही है। अन्यथा राष्ट्रपति शासन की मांग जैसी मुझे लगता है कि ऐसे बयानों से भारतीय जनता पार्टी को परहेज करना चाहिए, वह भी तब जब अभी चुनाव के बहुत मुश्किल 3 से 3 दिन नहीं हुए होंगे। ये ठीक है कि डोरंडा में जो घटना हुई वह नहीं होनी चाहिए, जो गोलीबारी की घटना हुई उसकी निंदा होनी चाहिए। अपराधी कौन है, किस समाज का है, किस जात का है, किस धर्म का है, उन तमाम चीजों को किनारे रखते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए, ऐसी मांग होनी चाहिए। लेकिन ये कह देना राष्ट्रपति यदि इस बात को तय कराया जाए तो आपको इस देश के हर हिस्से में दूसरे भी राष्ट्रपति शासन। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि वो विपक्ष की भूमिका में है, और ऐसे बयानों से कैसे चर्चा में रहेंगे ये लोग जानते हैं, खासकर जब आप अपोजिशन में होते हैं तब। और इसी बाबत यदि सवाल सत्ता पक्ष के लोगों ने इस सवाल का जवाब देना शुरू किया तो कई ऐसे बातों की बात हो जाएगी जिसका जिक्र यहाँ करना संभव नहीं है। ये ठीक है कि राज्य में राजधानी रांची में बिल्कुल अजय लाल, देखिए, ये जानकारियां जरूर मिली थी कि डोरंडा में किस तरह से फायरिंग हुई और उस पर जांच आगे बढ़ रही थी, और इस पूरे मामले ने सियासी रंग भी जरूर लिया है। विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। अब भी कार्य दिवस बचे हैं झारखंड विधानसभा के, क्या उस दौरान भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष एक कड़ी भूमिका में रहता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।